उमरिया जिले के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय रणविजय प्रताप सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय सभागार में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि इमरजेंसी के 50 वर्ष का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में जानकर वो समझे कि हमारे देश के इतिहास में क्या हुआ है। जहां सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा मां वीणा वादिनी छायाचित्र पर पुष्प माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आयोजित कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के अंतर्गत युवाओं को भारतीय लोकतंत्र को समझाने, युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक परंपराओं और संसदीय प्रणाली से परिचित कराने एवं विद्यार्थियों को लोकतंत्र के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अध्याय आपातकाल 1975 एवं 70 के संदर्भ में चर्चा, विचार विमर्श और तर्कपूर्ण स्थिति के अवसर पर आयोजन किया गया। तत्पश्चात महाविद्यालय में पधारे अतिथियों वक्तागण का स्वागत माल्यार्पण एवं पुष्पगुच्छ के साथ किया गया। इस दौरान डॉक्टर अनिल गुप्ता, अनिल मिश्रा, सुधीर सिंह एवं आदित्य सिंह ने महती भूमिका निभाई। यूथ फेस्टिवल में पंजीकृत विद्यार्थियों ने उपरोक्त विषय पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का है और जो हमको जिला स्तर पर शासकीय रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय उमरिया में कराने के लिए निर्देशित किया गया था और 27 फरवरी 2026 को दिन तय किया गया और आज लगभग महाविद्यालय और पूरे ज़िले से 176 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया और बहुत बढ़ चढ़कर विद्यार्थियों ने भाग लिया है और यह कार्यक्रम कहीं न कहीं विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन एवं उसके व्यक्तित्व, नेतृत्व, ये सभी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारगर्भित समझ में आ रहा है और विद्यार्थियों में बड़ी खुशी की लहर है। और महाविद्यालय में लगभग 2000 विद्यार्थी हैं और इन विद्यार्थियों में से चुनिंदा विद्यार्थी जो होनहार छात्र हैं, उन विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कल के 50 वर्ष पूर्ण होने पे भारत की सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए कि आपातकाल हमारे लिए किसी नुकसानदायक था। उस जागरूकता के अभियान के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों में पूरे देश भर में आपातकाल में गंभीर परिणाम विषय पर एक सेमिनार हो रहा है। एक वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है कि आपातकाल से नुकसान कितना हुआ देश को, उस पर पूरे युवा छात्रों के द्वारा आज भाषण प्रतियोगिता की जा रही है। निश्चित रूप से ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा कार्यक्रम है। इससे हमारे देश के लोग जागरूक होंगे और ये एक बेहतरीन सरकार की सोच है कि लोग जाने कि हमारे अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है। के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन पर और माननीय मुख्य खेल मंत्री मनसुख मांडवी के निर्देशन पर राष्ट्रीय स्तर का एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ किया गया। विषय है कि आपातकाल पार्लियामेंट के लिए एक सबक के रूप में सब्जेक्ट रखा गया है और मध्य प्रदेश एक्सीलेंस कॉलेज ऑफ उमरिया में ये कार्यक्रम। विमला मरावी, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय उमरिया। जैसे कि आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, भारत सरकार के द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के दोनों समन्वय रूप से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें यूथ पार्लियामेंट को महत्वपूर्ण बताया गया है कि किस तरह से इन यूथ के द्वारा हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि नींव जब मजबूत होगी तो आगे चल के ये देश का अच्छे से निर्माण कर सकते हैं और लोकतंत्र में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। महाविद्यालय में आज विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि युवा इमरजेंसी के 50 वर्ष का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में जाने, समझे कि हमारे देश में, हमारे इतिहास में क्या हुआ है। युवा के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस किस दौर से गुजर करके आज अपनी स्वाधीनता का और अपनी स्वतंत्रता का भोग कर रहा है। इसी उद्देश्य के साथ रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय उमरिया यूथ पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन करके NSS के द्वारा इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। याशिका श्रीवास्तव, BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेज PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट RVPS कॉलेज उमरिया में आज हमारे NSS वॉलंटियर्स नेशनल सर्विस स्कीम के द्वारा यूथ पार्लियामेंट 2026 का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें ये युवाओं को एक दिशा प्रदान करेगा और उन्हें आगे बढ़ के आगे अग्रसर करेगा। बोलने के लिए मोदी जी का धन्यवाद।